नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं एक ऐसे विषय पर जिसको हम कहते हैं क्रोध, जिसको हम कहते हैं गुस्सा। ये एक इस प्रकार की भावना है जो शारीरिक स्तर पर क्रोध करने पर हमारे हृदय की गति को बढ़ा देता है, हमारे रक्तचाप को बढ़ा देता है, हमारे भय को बढ़ा देता है और ये हमारे व्यवहार में भी स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। जब व्यक्ति भय के कारण उसको और रोकने की कोशिश करता है तो वह क्रोध जन्म लेता है। क्रोध मानव के लिए हानिकारक तो है ही, क्रोध कायरता का प्रतीक चिन्ह भी है। शनकी आदमी को सबसे अधिक क्रोध आता है, उसमें परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस तो और धैर्य तो होता ही नहीं है। क्रोध संतापयुक्त विफलता की दशा है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता तो लुप्त होती ही है, वह समाज की नजरों से भी गिर जाता है। क्रोध आने का एक प्रमुख कारण है कि उसके व्यक्तिगत और सामाजिक अवमानना, जहां वह अपने आप को उपेक्षित, तिरस्कृत और हे समझे जाने वाले लोगों की श्रेणी में मानता है, वही लोग ज्यादा क्रोध करते हैं, क्योंकि क्रोध जैसी नकारात्मक गतिविधि के द्वारा भी वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि उनका भी कोई अस्तित्व है। क्रोध का ध्येय किसी व्यक्ति विशेष या समाज से प्रेम की अपेक्षा करना भी होता है। यानी हम कोई अपेक्षा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम उस पर क्रोध करें ताकि हम उस पर अधिकार जमा सकें। यह कहीं ना कहीं ऐसी विकृति हमारे शरीर के अंदर धारण कर हो जाती है। हम किसी भी सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों तो हम लोगों को कभी भी ये देखते हैं कि ये जो गुस्सा है हमारी धैर्य की क्षमता को भी कम कर देता है। जब आपके काम का श्रेय कोई और ले लेता है अथवा आपके काम पर कोई उंगली उठाता है तो क्रोध के लक्षण उभरने लगते हैं। पर इससे पहले कि क्रोध हम पर हावी हो जाए, इसका प्रबंधन कर लेना जरूरी हो जाता है। उसके मूल कारण को जानने और समझने की आवश्यकता पड़ जाती है। आप संबंधित व्यक्तियों से बातचीत कर सकते हैं या उनके साथ आप बैठक कर सकते हैं। उनके लिए बदला लेने की भावना से नहीं, हमेशा ये रखें कि आपके मन में धैर्य होना चाहिए। गलती करना मनुष्य का एक स्वभाव है, हमेशा सटीक होना यह भी असंभव है। लेकिन गुस्सा एक ऐसी अवस्था में जिसमें विचार तो आते हैं लेकिन हमेशा अपने ही भावों का प्रधान, उसमें हमारी प्रमुखता उसमें ज़्यादा रहती है। वो उस समय ये नहीं सोचता कि सामने वाला कौन है, उससे हमारा क्या संबंध है, हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, या वह हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है। बहुत सारे विचार हमारे इस दिमाग से लुप्त हो जाते हैं। और वास्तविकता तो ये है कि जब हम इस प्रकार का गुस्सा हमारे अंदर आ जाता है तो हम बहुत दूर की नहीं सोचते और न उसके परिणामों के बारे में सोचते हैं। बस दिमाग में रहता है तो बस गुस्सा, गुस्सा और केवल गुस्सा। उसमें हमारा दिमाग संतुलित सोचता है, एक निश्चित सीमा के अंदर ही सोचता है। हम लोग कुएं के मेढक बन जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के गुस्सैल प्रवृत्ति की भावना हमारे मन के अंदर अधिकता से न हो। सबसे ज्यादा क्रोध आने का कारण क्या होता है कि हम समझते हैं हम ही समझदार हैं, हम ही बुद्धिमान हैं, हमें कोई भी नहीं समझा सकता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सावधान हो जाइए। इस तरह की सोच आपको गुस्सैल बना सकती है। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर कोई आपसे पद में, पैसे में या सामाजिक ओहदे में आपसे कम है, आपसे कमजोर है, तो आप गुस्सा भी उन्हीं के ऊपर उतारते हैं। अगर ऐसा न होता तो लोग अपने किसी भी सामाजिक स्तर पर, किसी भी समाज जीवन के क्षेत्र में अपने ऊपर के लोगों पर गुस्सा हो जाते हैं, अपने ऊपर के लोगों पर हावी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह कारण क्या है कि हमारी दूरदर्शिता का अभाव हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, एक आपका वर्षों पुराना मित्र है, बहुत प्यारा है, जिससे आपकी मित्रता बहुत लंबे समय से है।
और उसने आपको कभी जाने अनजाने कुछ बड़ा बुरा भला कह दिया, लेकिन आप एक पल में ही उससे लड़ाई कर लेते हैं और जीवन भर की दोस्ती को एक पल में खत्म कर देते हैं। ये गुस्सा इतनी खतरनाक बीमारी है कि इस प्रकार की भावनाओं को ये जन्म दे देता है। गुस्से को विपरीत परिस्थितियों के प्रति एक सहज अभिव्यक्ति कहा जाता है। कुछ लोग इसे उग्र प्रदर्शन वाले भाव से, अपने ऊपर लगे आरोपों से अपनी रक्षा करने के उद्देश्य से इसमें ऐसा करते हैं कि गुस्से को प्रकट करते हैं। कई लोग अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने क्रोध को बढ़ाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो क्रोध है हमारी मन की बेचैनी और तनाव को बढ़ाता है और हमको एक विशेष प्रकार का अदृश्य भय लगता है किसी व्यक्ति, मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी से, जिससे आपको लगता है कि इससे हमको खतरा हो सकता है, या आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस स्थिति में आपके अंदर तनाव आ जाता है और व्यक्ति अपने निर्णय करने की क्षमता को लेकर उलझा रहता है। व्यक्ति इस दौरान तब उसको क्या करना क्या नहीं करना ऐसे ही भंवर में फंसा रह जाता है। लेकिन जब डर कामकाज से उलझने लगता है तो तनाव हमारे दिमाग में विष का जो विषैली चीज़ें उत्पन्न करता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, जिसको गुस्सा आता है उसके अंदर धैर्य की कमी होती है। कामकाज के दौरान उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता है और गुस्से के दौरान वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा जो उसकी शारीरिक चेतना है वो एक हिसाब से अचेतन रूप होती है। उसका मानसिक स्वास्थ्य भी विपरीत होता है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है। इसलिए गुस्से को हमेशा नियंत्रण में रखें। यही तो सबसे बड़ी तपोसाधना है, जब आप गुस्सा ही नहीं करते हैं। अगर हमें गुस्सा आता है तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए आप हमेशा सकारात्मक रहें, रचनात्मक रहें, संगीत का आनंद लें, अपने कक्ष को साफ रखें, महापुरुषों के उदाहरणों को, उनकी किताबों को पढ़ें, अपने पूर्वजों के दिए गए संस्कारों को याद करें और कुछ ऐसा करें जिससे कि आपका ध्यान बढ़ जाए। आपस में हंसी मजाक भी तनाव को दूर करने का एक बेहतर तरीका होता है। अनेकों रिसर्च ये भी कहते हैं कि हमें जल पी लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। ये भी हमारे गुस्से को काबू में करता है। समय पर हर चीज करना, हमारा जीवन प्रबंधन, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं, समय प्रबंधन, वो हमारा बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए। और हमेशा हर काम समय से करना, यह सब चीज़ें अगर हम कर लेते हैं, हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें हमेशा हमें ही महत्व मिले और आपको वह चीज़ नहीं मिलती है, आशा के विपरीत होता है, तब भी हमारे अंदर गुस्से की भावनाएं आती हैं। अगर हम में धैर्य नहीं है, हम में सामने वाले की बात को ढंग से सुनने की क्षमता नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी हर प्रकार की कार्य क्षमता में कमी लाती है। हम असामाजिक बनते हैं, असभ्य बनते हैं, लोगों के बीच एक सामाजिक व्यवहार में कहीं ना कहीं हम लोग कमी लाते हैं। इसलिए ये गुस्सा हमारे जीवन के लिए एक हिसाब से विष के समान है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, दार्शनिकों ने भी कहा है, वो कहते हैं कि मुंह में शक्कर, पांव में चक्कर, कलेजे में आग, दिमाग में ठंडक। यह होता है एक आदर्श व्यक्ति। अगर उसके दिमाग में ठंडक है तो वह गुस्सा नहीं करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि गुस्सा जो है हमारे अंदर की जो फेफड़े हैं उसको भी नुकसान पहुंचाता है, अंतर बाह्य चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे आसपास के परिमंडल को
नुकसान तो पहुंचाता ही है। कहीं ना कहीं हम लोग अपने अंदर की शारीरिक अनेक प्रकार के शारीरिक व्याधियों को भी जन्म दे देता है, शारीरिक बीमारियों को भी जन्म दे देता है। इसलिए ध्यान में रखें, किसी को भी कहा जाता है, अगर कोई सामान्य रूप से कोई बातचीत करता है तो हमेशा ये कहता है दूसरे को समझाने के लिए कि अपने दिमाग को ठंडा रखो। इसीलिए हमेशा अगर कोई ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो अधिकांश रिसर्चों में अगर आप देखते होंगे, शोधों में देखेंगे, तो जो ज़्यादा गुस्सा करता है उसको पक्षाघात या कोई अन्य प्रकार की बीमारियां भी कभी न कभी जन्म ले लेती हैं। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखें, उसको ज़्यादा विचलित न होने दें, एकदम से भावनाओं में न बहें, शांत रहें। अगर आप शांत हैं, प्रगतिशील हैं, उन्नतिशील हैं, सकारात्मक हैं, आपके अंदर एक प्रेरणा है, आपके अंदर आसपास अच्छे लोगों का बोलबाला है, तब आप गुस्सैल हो ही नहीं सकते। अगर आप गुस्सैल नहीं हैं तो आप एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं आता है तो आप एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अगर आप में गुस्सा नहीं आता है तो आप एक अच्छे नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं। अगर आपके अंदर एक गुस्सा नहीं आता है तो आप एक अच्छे अभिभावक हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं आता है तो आप एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे मनुष्य कहलाने योग्य व्यक्ति हैं। इसीलिए कहते हैं, बुजुर्गों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि गुस्से को कभी भी अपने शरीर के अंदर हावी नहीं होने दें। हमेशा शांत रहें, सजग रहें, सरल रहें और मधुर रहें। नमस्कार।